ओम श्री गणेशाय नमः। आज रविवार का दिन है। ये नवग्रह का देखिए महाअनुष्ठान है। यह लकड़ी नीचे दिया गया, ऊपर नींबू, सरसों तेल, सिंदूर और ये आलू सरस्वती देवी हैं और ये गुलाब फूल। नवग्रह का महाअनुष्ठान चल रहा है। इंसान के जीवन में अनेक समस्या हैं, लेकिन आज का इंसान एक कदम भी समस्या निवारण के लिए कदम ही नहीं बढ़ा रहा है। एक कदम भी अगर इंसान बढ़ाए आगे तो 99% कदम हमारे ये नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के चरणाविंद जो अशोक सुंदरी देवी हैं वह पूर्ण कर देंगी। देखिए अशोक सुंदरी देवी को ये गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। अशोक सुंदरी देवी को वर्ल्ड के अंदर जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र हैं सबको सिद्ध करते हैं अशोक सुंदरी देवी। नमक, सरसों तेल, पीली सरसों, दूब, काली मिर्च और अनेक सामग्री है। बोलना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। सर्वप्रथम आपको समझना पड़ेगा आपका शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें एक तत्व है अग्नि तत्व, दूसरा तत्व वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। तो जो वायु तत्व है यह 100% तंत्र तत्व है। मैं वेद शास्त्र का गीत गाता हूं, बकवास गीत नहीं गाता। 100% जब वायु तत्व अगर तंत्र तत्व है तो आपका पूरा शरीर तंत्र से भरपूर है। नंबर 2 हम पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। पृथ्वी का अर्थ होता है जमीन। जमीन जो है यह हजारों अरबों वर्ष पुराना जहां की वहां है, वह भी 100% तंत्रोक्त है। वायु तत्व तंत्रोक्त है, जमीन तंत्र तंत्रोक्त है। और जो पृथ्वी आकाश तत्व यह भी पूरा तंत्र से ग्रसित हो चुका है। तो इंसान करे तो अब क्या करे? सर्वप्रथम अपने घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास करवाए और शालिग्राम घर में स्थापना करे। शालिग्राम कुछ भी हो, चाहे छोटा से छोटा सुदर्शन चक्र भी हो, शालिग्राम रहना जरूरी है। यह पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश, शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास हमेशा रहता है। उसका पूजन कुछ जरूरत नहीं है। जो भी आज बतला रहे हैं कि शालिग्राम का इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना भीड़ा, इतना आड़ा पूजन, वो 100% झूठ होकर सरदार झूठ बोल रहा। शालिग्राम का पूजन एक 2 साल का बच्चा कर ले। वेद शास्त्र ने कहा भगवान विष्णु पालनहार हैं और हमारे जो मणिपुर चक्र के देवी देवता हैं भगवान विष्णु। मणिपुर चक्र डिस्टर्बेंस होने से ही अनेक बीमारी उत्पन्न होते हैं। और मूलाधार के चक्र के देवी देवता देखिए आप, शिव नर्मदेश्वर महाकालेश्वरा है। तो पालनहार ही अगर आपके घर में नहीं है, भगवान विष्णु का अगर आपके घर में सुदर्शन चक्र ही नहीं है, तो आप कहां भटकेंगे? पहले शालिग्राम का सुदर्शन चक्र रखिए, दुकान में रखिए, घर में रखिए, जहां मर्जी। उसका कोई पूजन जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे कटोरी में रख दीजिएगा, गेहूं 2-4 दाना डाल दीजिएगा, जल डाल दीजिएगा या चंदन वगैरह जो लगाना हो लगा लीजिएगा। रोज नित्य बाकी देवी देवताओं के आप जैसे पूजन करते हैं वैसा पूजन कीजिएगा। मूलाधार चक्र की जैसे देवी हैं श्री गणेश और महाकालिका देवी। तो ज्यादा सब कुछ बतलाना संभव नहीं है। आपको तो हम एक ही बात बोलेंगे, चलते फिरते घूमते ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। राहु ग्रह दोष है, सरस्वती है उनकी इष्ट देवी। काल सर्प दोष त्र्यंबकेश्वर से नहीं छूटता। वर्ल्ड के अंदर प्रथम व्यक्ति यह सुनील मित्तल 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री ये डिक्लेयर कर रहा हूं। काल सर्प दोष नहीं छूटता। काल सर्प दोष जिसे भी लगा हुआ हो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा जल्द से जल्द। और ये काल सर्प दोष जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी है।
तो हम तो हर इंसान को कहेंगे नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए और शालिग्राम रखिए और हमेशा नवग्रह को मजबूत कीजिए। ये भजन कीर्तन, ये 28 उपवास, यह सब आपको गुमराह करने के लिए करवाया जा रहा है। हम अनेक मंदिरों में देखते हैं महिलाओं को पाठ के नाम से, ये देवी का पाठ के नाम से नचवाते हैं, तो महिलाएं को मालूम नहीं वेद शास्त्र ज्ञान, इसीलिए वो भी भ्रमित हो जाते हैं, शायद ये देवी देवता हमें आशीर्वाद दे देंगे। नंबर 2, किसी भी देवी देवता को श्रद्धा और भक्ति का एक पैसा भी जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा भक्ति देवी देवता को मत दीजिए। देवी देवता क्या बोलते हैं, चाहे श्याम बाबा हो, चाहे राम बाबा हो, चाहे रानी सती हो, चाहे दुर्गा देवी, अम्बा देवी, शिव मंदिर, किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाते हैं तो नींबू में थोड़ा सरसों तेल और सिंदूर लगा के देवी देवताओं को भेंट कीजिए। बेलपत्ता हो तो एक बेलपत्ता भेंट कीजिएगा। और आपके घर में 100, 200, 500 हमेशा पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर रखिए। 100, 200, 500 पंचमुखी हमने कहा है। किसी भी मंदिर में जाओ तो पंचमुखी रुद्राक्ष उनको चढ़ा दीजिए। और वायुमंडल देखिए, ये पूरा तंत्रोक्त है, आपका शरीर तंत्रोक्त है। आपने जिन्हें गुरु बनाया वो भी आपको नहीं बतलाएंगे, जबकि आपका पूरा शरीर ही तंत्रोक्त में बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ है शरीर, तो पूरा शरीर आपका तंत्रोक्त है। देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, आप मिठाई वगैरह लेके जाते हैं, कौन से देवी देवता मिठाई खाते हैं भाई? पूरा पृथ्वी वर्ल्ड, चाहे पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व, भरपूर तंत्रोक्त से भरा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा से। इसीलिए हमने कहा है, वेद शास्त्र भी कहता है कि जल, नहाने के पानी में हवन राख थोड़ा डालें और नहाएं। नहाने के बाद अपने नाभि में हवन राख थोड़ा जरूर लगाएं। लेकिन आज जो वेद शास्त्र बतला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वह सत्यता नहीं बतला रहे हैं। अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। हम तो 18 घंटा यही कर्म में लगे हुए हैं। मुझे भी मेरा प्राण जो है प्यारा है। और आपको काल सर्प दोष है, जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइएगा। यह भी 7 दिन का विशेष अनुष्ठान, यहां देवी देवता भी विराजमान होंगे। देवी देवताओं को कहा अग्निमुखी, अग्नि में जो भी खाने के लिए देंगे वही देवी देवता को प्राप्त होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग के चरणाबिंद जो भी देंगे देवी देवता को प्राप्त होगा। और विष्णु को प्रसन्न करना हो, आपका पेट गड़बड़ बहुत है, दर्द दे रहा है, दवाई से कोई फायदा नहीं है, आप शालिग्राम के सम्मुख ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः जाप कीजिए, या हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। नंबर 2 बतलाते हैं, हर इंसान 99% इंसान के पितृ जो हैं, आप जिसे पितृ देवता कहते हैं, वह बंधन है राक्षसी शक्तियों के अधीन में, पितृ देवता। और इसी कारण कहा गया पितृदोष। तो वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, पितृदोष, बंधन दोष, ग्रह दोष, धन बंधन दोष, कर्ज दोष, संतान प्राप्ति दोष, विवाह बंधन कर दिया जाता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, मांगलिक कार्य होने नहीं देते, बंधन, राक्षसी शक्ति भरपूर है वर्ल्ड के अंदर। बीमारी ये क्या है? नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा से बीमारी पैदा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रुद्राक्ष माला जरूर धारण कीजिए। नकारात्मक ऊर्जा है, महिलाओं को भी परेशान, पुरुष को भी, बच्चों को भी, हर व्यक्ति रुद्राक्ष माला पहनेगा। ये एक दवाई है रुद्राक्ष माला। तो महिलाओं को तो सर्वप्रथम पहनना चाहिए रुद्राक्ष माला, शर्म किस बात का। और मृत्यु के बाद किसी भी इंसान का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। आप जितना भी दान दक्षिणा कुछ भी दीजिए, स्वर्ग जाने के लिए आप आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए एक ही पथ आप चुनिए। नवग्रह का जितना हो सके आप हवन कीजिए, नवग्रह का जितना हो सके 7 चक्र का हवन कीजिए। एक एक अक्षर बतला दूंगा, पहले हवन के लिए आप तैयारी कीजिए। गरीब से गरीब आदमी भी हवन कर सकता है।
वर्ल्ड के अंदर ये मृत्यु लोक में जितने भी इंसान जन्म हुए हैं, हर एक इंसान किसी न किसी नकारात्मक मायावी शक्ति के जाल में बंधा हुआ है, हर इंसान। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। और अगर आपको धर्म कर्म में रुचि इंटरेस्ट है तो ओम मां सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् है। जितना ज्यादा हो सके चलते फिरते घूमते रसोई बनाते जाप कीजिए। और ये जो प्रवचन सुन के जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, प्रवचन में कोई सत्यता नहीं है। ये 8 दिन उपवास ठाई में कोई सत्यता नहीं है। मेरे परिवार पूरे फंसे हुए हैं, एक वस्त्र सफेद वस्त्रधारी गुरुओं के चक्कर में। इनका आत्मा जाना नहीं है स्वर्ग। मेरे परिवार के रिश्तेदार हुए तो क्या हुआ? जो सत्य है हमें तो अग्नि के सामने बोलना ही पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो ना कि ये गुरु के चरण में जाके वंदना कर देंगे या समायक संबर चटनी कर देंगे तो आत्मा का कल्याण होगा ही नहीं, होना ही नहीं है। हम तो बगलामुखी के अभी तंत्र खेलने वाले हैं, नवग्रह का तंत्र खेलने वाले। काल सत्य दोष कैसे कटेगा? आसान नहीं है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में एक श्लोक है संपुट के अंदर, रक्षा से त्रोग्रवे साचन आ गया यत्र रौदस्य वलने यत्र दावान ताब्दि मध्य तत्र। ये श्लोक से काल शब्द शांत होता है। चलिए, बहुत रात हो रहा है, आप जो है आवारा कुत्ते को कुछ भी दीजिए, और चाहे आप धर्म करें चाहे ना करें, कम से कम भी अकाल मृत्यु दोष से हर इंसान बचे। नींबू में सरसों तेल लगा के एक बेलपत्ता हो सके दीजिए, नहीं तो एक लोहे का कॉइन जो 1-2 रुपया का आता है, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जितने भी हैं शिव के भक्त, पहले सरसों तेल और नींबू तो चढ़ा लीजिए, बाद में आप पिला दीजिएगा शिव जी को दूध वगैरह जितना पिलाना है। पहले सरसों तेल और नींबू दीजिए। जब तक आप सरसों तेल और नींबू नहीं देंगे, वर्ल्ड के अंदर किसी भी शिव मंदिर में जाइए, और कावड़िया भाई ये बाबा धाम वाले आप भी सुन लीजिए, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा शिव जी से। तो पहले अपने परिवार का रक्षा कीजिए। और हर व्यक्ति, देखिए हमने कहा ये वायुमंडल राक्षसी शक्तियों के नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। राक्षस शक्ति बहुत घूमते। पहले जमाने के ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जो कि अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। तो आप आज के दिन में आप नहीं करवा पाओगे, हमें मालूम है, क्योंकि आप राक्षसी शक्ति जैसे कि रक्त पिशाच होते हैं, आप वैसे धन पिशाच राक्षसी शक्ति बन चुके हैं, आप नहीं करवा पाओगे। चलिए न भी करवाओ, हमें क्या करना है, हम तो फकीर आदमी हैं। 50 साल बीत गया, 30 साल के बाद तो डायरेक्ट सायरन मार के मुझे स्वर्ग जाना है। मेरे आत्मा को कोई रोक नहीं सकता माई का लाल राक्षसी शक्ति रास्ते में, क्योंकि 20-22 साल के उम्र में एक राक्षसी शक्ति को खींच के मैंने ऐसे यज्ञ हवन अग्नि में जला डाला था मेरे पुराने घर में। इसीलिए मेरा नाम है सुनील मित्तल, तंत्र महाविद्या 10 महाविद्या तंत्र शास्त्री, और मास्टर माइंड हूं। ऐसा नहीं कि कोई पोथी पढ़ जगमुहा, नहीं, मास्टर माइंड हूं। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, आपके जन्म कुंडली में जैसा भी ग्रह दोष हो, चैटिंग कीजिए। संतान क्यों नहीं हो रहे हैं? बंधन है, गर्भ खोल दूंगा। आपके पितरों को राक्षसी शक्तियों ने अच्छा से जकड़ रखा है। उन राक्षसी शक्तियों को पहले ये पीली सरसों से दे दमादम मार के पितरों को खुलवा दूंगा। पंडितों के बस में नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो सुन के कोई पंडित बोले ये तो हम भी कर सकते हैं, इनके बस में नहीं है। और हम तो माँ बहन बेटी को एक ही बात बोलेंगे, जन्म कुंडली किसी को दिखलाएं ही नहीं। और जितने भी प्रवचन दे रहे हैं इन साधु संतों से दूर रहें। आपने गुरु दीक्षा लिया है, हमें क्या करना है? भोगो। अब आपके गुरु भी कभी नहीं बतलाएं कि वायुमंडल खतरनाक राक्षसी शक्तियों से भरपूर है। आप धन से परेशान हैं, आपका किसी ने धन शक्ति को बांध के हजारों किलोमीटर दूर जमीन में दबा दिया है। उसे ब्लास्ट कैसे किया जाएगा हजारों किलोमीटर दूर? यही पीली सरसों और अग्नि से कर दूंगा।
इंसान का आत्मा स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग का रास्ता जरा बतलाइए बाबू मेरे को, जितने भी प्रवचन सुनने वाले हैं, और खास करके तो मेरे परिवार वालों को मैं पूछना चाहता हूं, बतलाओ बाबू, बहुत मुंह पट्टी वगैरह बांध के समाज संपर्क करो, बतलाइए स्वर्ग का रास्ता कहाँ है? वर्ल्ड के अंदर जितने भी वीडियो सुन रहे हैं सबको बतला रहा हूं। मानव स्वर्ग उसका आत्मा ये जलाधारी अशोक सुंदर देवी, अशोक सुंदर देवी के ही माध्यम से पहुंचेगा। वह भी सिस्टम हम बतला देंगे समय के साथ। स्वर्ग कोई खेलनी मिलनी नहीं, किसी का आत्मा चला जाए। रास्ते में जितने भूत प्रेत राक्षसी शक्ति है ना, उनको मारने का जिसका ताकत हो, वह इंसान का आत्मा ही स्वर्ग जा सकता है। तो धन पिशाच मत बने, हवन अग्नि में जितना पैसा झोंक सको, करोड़ों रुपया भी झोंक सको, 2400 घंटा भी करवा सको, नवग्रह को पहले पकड़िए, पहले नवग्रह को पूरा रगड़ दीजिए। नवग्रह को नींबू के ऊपर करवाइए, लकड़ी वगैरह दे के नवग्रह को शाम को 5 बजे के बाद रगड़वा दीजिए। करोड़ों रुपया खर्च कीजिए। हम तो कहते हैं हवन में, हवन यज्ञ में धन साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा धन साथ। आज जो मैं यह महाअनुष्ठान करवा रहा हूं नवग्रह का, हर महीना एक परिवार है, उनके भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष था, तो हमने स्पष्ट कहा त्र्यंबकेश्वर से नहीं छूटेगा। तो वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, पैसा देखिए पानी की तरह खर्चा होगा, और शॉर्टकट में जिसे करवाना हो तो अपने घर में खुद कर लीजिए। मेरे से चैटिंग कीजिएगा कि हमारा ये चंद्र ग्रह कमजोर है, और जो जितने भी स्टोन वगैरह पहनते ना, ये हीरा मोती तांबा के, एक सूत काम नहीं करेगा। स्टोन वगैरह में पैसा बर्बाद मत कीजिए। रुद्राक्ष का माला पहनिए, हम भिजवा देंगे। और महिलाओं को तो हम सर्वप्रथम कहेंगे आप पहनिए, वायुमंडल बहुत खतरनाक है। हर महिला बेटी पहने, बच्चा पैदा होते ही 2 दिन के बाद उसको पहना दीजिए। घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जरूर रखिए, हम भिजवा देंगे, सिस्टम बतला देंगे। और घर में कुछ करे ना करे, हमने अभी प्रवचन में कहा है कि राक्षसी शक्तियों का बोलबाला है वायुमंडल में, तो आप भी करें, अपने पड़ोसियों से भी करवाएं, ताकि आप जहां रहते हैं उस क्षेत्र में कोई राक्षसी शक्ति घुस ना पाए। ऐसा कि मिट्टी का रख लीजिएगा, श्री कर्पूर थोड़ा दे दीजिएगा, और पीली सरसों यहां डाल दीजिएगा। श्री कर्पूर देके पीली सरसों डाल दीजिएगा, पीली सरसों डाल दीजिएगा। तो पीली सरसों का धुआं, देखिए कोई भी पंडित घर प्रवेश करवाता तो क्या बोलता है कि पहले पीली सरसों लेके आओ। पीली सरसों का राज क्या है? वो हाथ से चारों तरफ डाल देने से उसका पावर अगर काम करता, तो धुआं से तो धुआंधार होता है। मैंने यही पीली सरसों से 20 वर्ष की उम्र में एक राक्षसी शक्ति को खींच के मारा था, अग्नि में डाल दिया तो जला दिया था। तभी तो दुर्गा देवी बोली और शिव महाकाल की, बेटा तू शेर है, और शेरों को ही हम लाइक करते हैं, तो शेर बनो। ये जितने भी साधु संत हो, चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नियम है, वो ऐसा नियम, और सब झूठे के सरदार है। आप जैसा भी पूजन करो चलेगा। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और शालिग्राम तो सर्वप्रथम जरूरी है आपके घर में। बिना शालिग्राम आप किस देवी देवता का पूजन करते हैं? बिना नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के अलावा किस देवी देवता का करते रहिए? समायक और संबर। जीवित रहते ही आप तो भूत प्रेत के नाम से डरते हैं, मरने के बाद आपके आत्मा का क्या होगा? कहीं ना कहीं किसी राक्षसी शक्ति के यहाँ रोटी बेलेंगे, जाके रोटी बनाएंगे। ये तो सत्यता है। जीवित होते ही आदमी भूत प्रेत का दिन के समय में अगर मैं किसी को बोल दूं ना, फोन करके मिला के, तो बोलते हैं भाई भाई ऐसा मत बोल, मेरे को तो डर लगा सर, दिन में था हमने डर लगा सर, मैं तो रात न करूँ सो हवन, और मेरे कमरे में तो माँ कालिका देवी बरमुंडा के आकर खड़ी हो रखी है। मैंने बेटा चिंता मत कर, और कर लोग मानव समाज का कल्याणार्थ हवन। और हमने तो दिन में डर लगा सो इतना उपवास कर लिया था हम, इतना देवी देवता न 56 भोग खुआ लिए, और दिन में डर लगा, मैं तो रात न करूँ हवन। और बगड़ा मुखी देवी ने आह्वान करूँ
और सर मेरे बापू तो नर्मदेश्वर तो बेटा क्या, मैं तो बापू बोला करूँ। हे बापू मैंने आशीर्वाद दिए, माँ मौसी बना रखा सू ये अशोक सुंदर देवी, ये अठर है कर अशोक सुंदर, मैं तो मौसी बोला करूँ। तो मेरी मौसी बेटा की बगड़ामुखी ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवां क्लय बुद्धि विनाशारुम स्वाहा। ये तो नहीं छोड़ूंगा। इसका अर्थ क्या है, हमने जिनका नाम वगैरह उच्चारण किया है, हे बगलामुखी देवी, उनका जो भी कोई शत्रु हो उनको जाके खत्म कर देवी, यही अर्थ है बगलामुखी का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अभी चलेगा, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा। इसमें हम तो लोगों को बोलते हैं हमारे ऊपर क्यों भरोसा करो, क्यों विश्वास करो, अग्नि को ऊपर विश्वास करो। मंत्र को डालते ही हो तो प्राण प्राप्त करना है, ये वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे। यह वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति तक जरूर भेजे या एक ग्रुप तक जरूर भेजे। ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम माँ सरस्वती देवी भ्यो नमः। जो सरस्वती को पूजे, जिसके मुख से हमेशा ओम माँ सरस्वती देवी का मंत्र उच्चारण होता हो, वह हर क्षेत्र में जय विजय होगा। मृत्यु के बाद भी उसका आत्मा सायरन ठोक के पहुंचेगा स्वर्ग द्वार। देखिए नवग्रह को पकड़िए, आपके परिवार का जीवन भी ऐसा गुलाब फूल के तरह चहक महक जीवन भर रहेगा। लेकिन पैसे से रखना पड़ेगा। साल 6 महीना 30 वर्षों से इस लाइन में हो, गुलाब फूल के तरह। अभी हवन होगा, देखिए देखिए ऐसा चहक महक रहेगा। तो सिस्टम से पैसा खर्चा होता है बाबू। मैं अपना दक्षिणा वगैरह नहीं लेता, लेकिन भुवनेश्वर राजधानी में रहता हूं, सामग्री का तो पैसा लगेगा ही लगेगा। ये अनुष्ठान के बाद फिर कल सुबह जाऊंगा एक शिव मंदिर, वहां यह अनुष्ठान से कनेक्ट पूजन करूंगा। फिर शनिवार को जाऊंगा आपका महाकालिका देवी मंदिर, यह अनुष्ठान से कनेक्ट है। तो पैसा खर्चा होता है बाबू। साफ सफाई है दुनिया भर का, बहुत खर्चा होता है, लेकिन करूंगा सिस्टम से। मुझे ये सटपट आदत नहीं है। अभी छोड़ूंगा दुर्गे देवी का मंत्र, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंत्र तो चलना ही है, मंत्र तो अपने आप सिद्ध है। अग्नि में डालते पकेगा, चावल तो अपने आप सिद्ध है। गर्म पानी में डालो, होना ही है चावल। वैसा है मंत्रों का खेल, एक एक अक्षर बतला दूंगा। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, आप अपने घर में भी कर सकते हैं छोटा मोटा। शुरुआत तो कीजिए छोटा मोटा। यह वीडियो को जन जन तक भेजे, जन जन तक भेजे, जन जन तक भेजे।